क्या कोई नहीं नहीं सर, पोर्ट्स फिगर पर करेंगे। मैंने नहीं किया है, बाकी लाइव वेबसाइट्स पर किया है एक्सएसएक्स। मैंने पोर्ट्स फिगर का लाइव वेबसाइट पर किया है नहीं। नहीं नहीं, पोर्ट्स फिगर पर बताया था सर, 0% है लर्ने वो मटेरियल में भी और लैब में भी 0%। ओहो, अच्छा चलिए चलिए स्टार्ट मैंने कीजिए। इनसे मैंने मैंने बीवैप ज्यादा यूज किया है, बीवैप के किए हैं सारे लैब। अच्छा, और बीफ की नहीं की है जिसमें बीफ? कि बीफ नहीं किया, बीवैप किया है, जिसमें कि कोई प्रोग्रेस ही नहीं होता, और म्यूटिलिटी पूरा ये किया पूछ रहे हुआ है। बीफ करिए बीफ। नहीं बीफ हाँ, करने बीफ बोल रहे हैं करते कि हैं। बीफ भी करिए जल्दी से। जानते हैं ना बीफ के बारे में? यस सर। बस पहला लैब में कुछ नहीं था, बस ऐसे ही था, है ना। इसका सेकंड लैब से करिए जल्दी जल्दी, सब कोई स्टार्ट करिए जल्दी से अपना। बना लीजिए, पासवर्ड यही रहता है पोर्ट्स फिगर वाले ही। गौरव जी आप भी बना लीजिए, इस पे करिए, इसको छोड़िएगा नहीं। ये सब प्रोग्रेस काम का चीज है। ओके सर। सर ये आपने बीफ जो बताई, ये नहीं इसको कि स्पेल करेंगे एक बार बीफ को? ये वेबसाइट जो बताई आपने, बी बीफ, डबल ई एफ। BEEF। बी डबल ई एफ है नाम इसका। हाँ। वो मत देखिए, ऐसे दिखेगा तो दूसरा चीज दिख जाएगा फिर। बीफ इन पीटी डालिए, बीफ इन इथिकल हैकिंग, बी डबल ई एफ बीफ। ना ना ऐसे नहीं, बी डबल ई एफ बीफ इन इथिकल हैकिंग। वो दूसरा ले लेगा तो कैंपिंग में। नहीं ये तो नहीं दे रहा है अच्छे से आपका। कौन सा वाला है सर? एक काम करिए, काली लिनक्स है ओपन, हाँ वही है, ओपन है। तो उसके एप्लीकेशन पे जा करके बीफ डालिए, सर्च कीजिए मिल जाएगा, बी डबल ई एफ। बीफ एक्सएसएक्स फ्रेमवर्क, बीफ स्टार्ट सब लिखा हुआ होगा करके। कहाँ है सर? ये नहीं रहा। आप लोगों को नहीं दिख रहा है क्या? क्योंकि लिंक देते हैं, एक सेकंड रुक जाइए। आप लोग काम करिए तब तक क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग पर, हम लिंक देते हैं। स्क्रीन नहीं दिख रही है? हाँ सर, एक मिनट, वो वापस से लॉगिन कर रहा था मैं। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, कोई नहीं।
हेलो, बीफ, आप लोग बीफ गिटहब डालिए, मिल जाएगा। सर मैं तो पहले बीफ वो समझ रहा था, वो पेनिट्रेशन वाला टेस्टिंग का टूल इस्तेमाल किया है मैंने तो। हाँ वही वही वही, तो वो तो बीफ टूल। टूल है। गिटहब डालिए, मिल जाएगा। हाँ ये टूल है। अच्छा, मेरे को लगा कि कोई मतलब लैब है। ना ना ना, करिए, इसमें हो जाएगा। जल्दी जल्दी करिए, एक्स का देखिए, इनका सही है पोजीशन, कुलदीप जी का सही सही कर रहे हैं, जल्दी जल्दी। सचिन, पीछे नहीं होना है आपको भी। अरे सर वो खुल ही नहीं रहा है, वो पोर्ट शुगर की वेबसाइट ही नहीं खुल रही है इसमें। आज पता नहीं क्या नेट चल रहा है। अरे आपका लगता है तो देखिए, कम से कम यही मिट्टी के आपको घर पर। गौर जी जल्दी, मेरे को तो आज 2 इसकी लोग को वीडियो स्क्रीन भेजना है, आज कल से ही। हाँ, स्क्रीन भी इसकी फ्रीज हुई पड़ी है। इनका आपका मैं ये कौन शेयर किया हुआ है, कुलदीप की कुलदीप का तो नहीं, स्क्रीन। मेरे को दिख रहा है आपका। आज नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा सा। हाँ, मेरे को आपकी आवाज भी अटक रही है बहुत। इसका बफ शूट आप दिख एक रहा बार है बस ब्लैक ब्लैक। नहीं, अभी पेलोड सेट कर रहे हैं वो। मैं दोबारा डिस्कनेक्ट करता हूँ एक बार। हाँ डिस्कनेक्ट करके आ जाइए। सही है, इसको करते जाइए, क्योंकि ये बहुत सही चीज है, और इसको करने से ना, ये पोजीशन जितना भी होगा ना, इसका परसेंटेज, वो सब चीज आपको मेंशन करने बताएंगे कि कैसे रिज्यूम में मेंशन करना है, ठीक है। क्योंकि ये पहला राउंड में ये सब पूछते हैं कि पोर्ट्स फिगर पर कोई आपका, तो आपको ये पोजीशंस बताना पड़ेगा, वो बताएंगे कि कहाँ पर पोजीशन मिलेगा इसका, ठीक है। 2 मिनट में आते हैं, थोड़ा सा करिएगा इसे, ठीक है ना। 1 मिनट वेट कीजिए, हम भी चार्जर लगा। हेलो सर, आवाज आ रही है किसी को? हाँ भाई, अपने को तो आ रही है। आई थिंक सर अभी कहीं गए हैं। अरे ये समझाना, ये क्या है भाई? परसेंटेज 20 इक्वल टू 1 को डालना। आई थिंक मतलब जितना मुझे समझ आ रहा है, ये परसेंटेज 20 जो होता है, ये आई थिंक स्पेस के लिए होता है ना। हेलो, हेलो। हेलो, मैंने बोला आई थिंक ये परसेंटेज 20 जो होता है, ये आई थिंक स्पेस के लिए होता है। अरे भाई कोई बात नहीं, ये तो कंप्लीट करते जब आएंगे पूछोगे। कौन सा लैब नंबर कर रहे हैं?
एक्स 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 सेकंड वाला अच्छा सर। और ये बताइए ना, ये यहाँ पे जो है हिंट में देखा मैंने, बाकी सब कुछ तो मिल गया, ये जो परसेंटेज 20 इज इक्वल टू 1, ये क्यों है? ये परसेंट 20 होता है ना, वो डिकोडेड वैल्यू होता है, आप स्पेस है वो। अच्छा ठीक। यूआरएल डिकोडिंग में होगा ना, तो यूआरएल में ऐसे ही चला जाता है। परसेंट 20 हटा दीजिए, स्पेस के लिए होगा वो। हटा दिया, उसके गैर भी चल जाएगा फिर? स्पेस के लिए परसेंट 20 यूज किया जाता है, सिंगल क्वाड के लिए परसेंट 27 यूज करते हैं, अच्छा है ना। ये हटा दे। परसेंटेज 20 चाहिए ही होगा सर यहाँ पे, पेलोड बीच में डालना उसके। देखते हैं। परसेंट 20 है ना। पूरा इंस्पेक्ट एलिमेंट बॉक्स सूट ये सारा चीज यूज कर करके करना होगा, ऐसे होगा नहीं। पहले एक बार देखें लेसन कौन सा आपका डॉम का कर रहे हैं, कौन सा एक बार, या रिफ्लेक्टेड कर रहे हैं, रिफ्लेक्टेड कर रहे हैं ना। हाँ सर, सेकंड वाला क्रॉस साइड 6 स्क्रिप्टिंग में कॉन्टेक्स्ट ये वाला। लॉगिन
Vulnerabilities. सेकंड लैब नहीं हुआ ना अभी तक। हेलो, हेलो कुशदीप। सर उसी में ही है, स्टोर कर दिया यहाँ पे, डिलीवर भी कर दिया। वो अच्छा, सेकंड रिफरेबल कंटेंट विद मोस्ट टैग एंड एट्रीब्यूट्स ब्लॉक्ड है ना। हाँ जी सर। Hey all, hope you all are doing good. So in the previous video, जी दूसरे कमरे में जाके करूँगा। यार क्राफ्टर इसको करना है इसके। सर इसमें आगे क्या करना है? यहाँ पे स्टोर भी कर दी, डिलीवरी भी कर दिया। इसमें भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे लिखा है ना एक्सप्लॉइट सर्वर पे जाके, मतलब कोड रिप्लेस पेस्ट करना अपनी लैब आईडी के साथ। हाँ, लैब आईडी के साथ, आईडी पर एक बार चेंज करके देखने से भी मिल रहा है। इसका चीट शीट एक बार देखना पड़ेगा तब मिलने वाला है। इसका आई फ्रेम टैग यूज किए कि नहीं, आई फ्रेम टैग? ये रहा सर, इनने दे रखा है हिंट में, लास्ट में पता नहीं चल रहा कौन सा टैग यूज करना, तो यहाँ पे दे रखा था। क्या दिया है? 100 px सिंगल कोड करके दिया है ना। स्क्रिप्ट कैसा चला है उसको, इसको स्क्रिप्ट टैग में बंद किया तब भी नहीं चला। और लैब आईडी चेंज करके देखे या नहीं देखे? कर लेते हैं लैब आईडी चेंज करके देखते हैं। चेंज करके देखिए तो। रिफ्लेक्टेड vulnerabilities है ना इसमें सबसे पहले। सॉल्यूशन में दिया हुआ है कि क्या करना है, इंजेक्ट स्टैंडर्ड। इंजेक्ट किए थे इसके ब्लॉक फील्ड है ना, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, तो इसका कुकी दिखा था, लेकिन टैग इसमें तो अलाउ ही नहीं था।
रिपीटर में सेंड करके देखे थे कि नहीं देखे? ना, नहीं सर, नहीं करा। रिपीटर में एक बार सेंड करके देखिए, शायद चल जाए। इस पे तो क्या क्या दिया हुआ है एक बार उसको देख लीजिए। एक्सएक्स चीट शीट इसका एक बार ओपन करिएगा तो उसके अंदर जो दिया हुआ था चीट शीट मिल जाए तो काम बन जाए। चीट शीट दे रखा है, यहीं से तो कॉपी करे थे, टैग भी यहीं से कॉपी करे हैं, बाकी वो जो इवेंट है वो भी यहीं से कॉपी करे। हाँ अच्छा, चीट शीट वाला भी नहीं हुआ। और स्टेटस आपका क्या रहा था उसमें? स्टेटस क्या था आपका? 200 था या 400 में था? 200 ही है सर, ये रही खुल रखा है यहाँ पे। तो बॉडी टैग इसमें काम चल जाएगा, बॉडी वाला चलेगा इसके अंदर। बॉडी वाले से ही बॉडी चला रहा वाला सर। इसके अंदर चला। बॉडी वाला में क्या दिख रहा है यहाँ पर? रिप्लेस योर सर्च टर्म विद बॉडी। अच्छा, देखते हैं बॉडी से रिप्लेस करा देते हैं। डॉलर डॉलर एक यूज करने बोला है, डॉलर डॉलर यूज किए थे क्या? ये रहा सर बॉडी के अंदर पैरामीटर में, बॉडी परसेंटेज 20 डॉलर डॉलर इज इक्वल टू 1। हम्म, एक सेकंड, ब्लैक दिख रहा है स्क्रीन आपका। हाँ 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 हाँ, यही 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 उसको एक बार करके देखिए तो, और फिर पेलोड वो डालिएगा। इसमें क्या आता है? एक्सप्लोइट सर्वर में गए थे और वहां पर जा करके वो क्या किए थे, जो दिया था टैग वो पूरा डाले आप। ये टैग यहाँ पे डाल दिया, अपनी आईडी से रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे स्टोर हाँ, करा, और आईडी चेंज डिलीवर कर दिया। करके भी देख। यहाँ पे डाल के देखें क्या। चलाना था इसमें। एक बार वो वाला जो आई फ्रेम किए थे उसको स्टोर किए, स्टोर करने के बाद भी क्या हुआ आपको जानना था। इसको डिलीवर किए थे विक्टिम को ना, स्टोर डिलीवर करने के कर बाद दिया। डिलीवर, पहले स्टोर करने के बाद डिलीवर किया तो क्या है? एचटीटीपी, हाँ, स्टोर के बाद डिलीवर, एक्सप्लोर टू विक्टिम। डिलीवर करने पे वहां पर वो डाले थे आप एक बार। स्टोर करने के बाद ना एक कमांड डालिएगा तो उसमें वहां पर जो उसका सर्च फील्ड होता है स्लैश एक्सप्लोइट पर जाकर के हाँ यहाँ पर नहीं, एक जो था ना इसका, यहाँ पर सर्च फील्ड था पहले, वहां पर डालिए तो इमेज एसआरसी वाला डालिए तो एक बार चल रहा है क्या? IMG एसआरसी यहाँ पर नहीं, जो लैब में आपका था दूसरे पेज में ओपन कर लीजिए उसी लैब ये को सर जिसका सर्च यहीं पे फील्ड, हाँ open हाँ, यही यही यहीं पर, यहीं पर इसमें डालिए तो इमेज एसआरसी वाला IMG एसआरसी इक्वल टू 1। कौन सा, यही वाला टैग डालना है क्या कि वो इमेज सोर्स वाला? ना, इमेज वाला बता रहे हैं वो डालिए ना, IMG SRC इज इक्वल टू 1 ऑन एरर स्पेस करके, ऑन एरर इज इक्वल टू अलर्ट डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, ठीक है। ये इसको रहने दीजिए, फिर सर्च कीजिएगा, हाँ, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, COOKIE कुकी। अब सर्च करिए, टैग इज नॉट अलाउड, बैक कीजिएगा इसको, ठीक है। वहां पर आइएगा, वो लैब जो था सो ये वाली। इसमें स्टोर करने के बाद नीचे आइएगा, नीचे नीचे आने पर, हाँ, जस्ट इसी के नीचे अब इसको डिलीवरी एक्सप्लोर टू विक्टिम, नहीं सर, क्राफ्ट रिस्पॉन्स
या अपना लैब आईडी डालिए वहां पर, आपका लैब का आईडी था, हाँ सर ये डाल दिया ऊपर से यहीं से copy सही है ना करके। वो आईडी? हाँ, ये सही है आईडी को फिर से डाल देते हैं। एक बार फिर से कॉपी करके डाल दीजिए। अब उसको स्टोर करिएगा तो फिर डिलीवर, ऐसे काहे प्रॉब्लम कर रही है आप? डिलीवर करने के बाद इसके स्टोर में एक बार चेक कर लेना। नहीं आ रहा है ना, क्लिक स्टोर एंड डिलीवर एक्सप्लोर टू विक्टिम, लेना तो चाहिए ही सेम टू सेम। एक बार क्लिक करिए तो उसी पर, ये कहीं नहीं, व्यू एक्सप्लोर पर करिएगा तो एक बार क्या आता है। एक्सप्लोर तो इसका शो कर रहा है, सही है, कर रहा है। सर आप शेयर करो, आपसे हो गया तो मैं खाना खा लेता हूँ तब तक। ये एक बार यस मैंने
हेलो। हेलो। अरे भी हो रहे थे। ये होगा टैग नॉट अलाउड ही आ रहा है ना इसके अंदर भी। अच्छा एक बार इसको देखते हैं।
तो ले नहीं रहा है। लैब आईडी सर अब मेरे को लग रहा है कि मैं अच्छे से कनेक्ट हो पाया हूँ। इतनी देर में आप कनेक्ट हो पाए हो। मेरा वैसे ही है, मेरा साउंड खुद अभी कट कट के आ रहा है। तब से बस कनेक्ट कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा है। सर ये अब क्या सही होता है? ये जेसन लिखा आ जाता है। ये इसमें ना इसका दे रहा है, पूरा कुकी का दिखा रहा है, लेकिन कुछ दिख ही नहीं। कमेंट डॉट कुकी डाले थे ना हम लोग। आपकी भी आवाज लैग हो रही चलिए है। इसका नेक्स्ट करिए, इसको देखते हैं अब। हाँ इसको देखते हैं, अब इसको कराते हैं। क्रॉस ये साइट थोड़ा सा स्क्रिप्टिंग से ही इसका स्टार्ट करना है क्या? ना एसक्यूएल इंजेक्शन तो कर लिया है वो ये कुलदीप, आप भी एसक्यूएल इंजेक्शन कर लीजिएगा। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग करिए, अच्छा क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अच्छा है इससे करा। अच्छा, हम तो अभी 0% वाले हैं, हम तो शुरुआत से करना है मतलब। ये मेरा ये वाला ईमेल आईडी में भी अभी 1% ही है। इस वाले आईडी में मजा आने लग जाएगा तो कर लूंगा। अगर इंटरेस्ट नहीं बना फिर पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। इंटरेस्ट आ गया तो पहला कर अगर लूंगा। नहीं हो नहीं बनेगा। इसका ये करिए थर्ड वाला कुलदीप। सर मैं तो खाना खा रहा सचिन हूँ एक बार अभी। आप स्क्रीन शेयर करिए तो। सचिन को बोल दो हाँ मैं तो कौन खाना सा? खा रहा हूँ अभी। सर मेरे में नहीं लॉगिन हुआ अभी पोर्ट ना फिगर ना में, कोई तो नहीं, बस आपको पोर्ट फिगर लॉगिन नहीं हुआ मेरे में अभी भी। करा रहे हैं एक सेकंड। मेरे में कैप्चा मिस कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है बार इसका बार, वो लैब में पासवर्ड कुछ रीसेट नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम, पासवर्ड मिल जाएगा वहीं पर। तब तक इसका वो वाला बता दो, एसक्यूएल का सबसे लास्ट वाली जो लैब है। अच्छा वो कराते हैं, एक सेकंड पहले एक बार इसको मेरे को देख प्रॉब्लम क्या है, कि मेथड तो सही है, पिछले टाइम वाले आईडी में ऐसे ही किए थे। स्टोर किया एंड डिलीवर एक्सप्लोर टू 15 तो सही तो था, फिर क्या प्रॉब्लम आने लग गया। जो पासवर्ड भी इसका ऐसा मिलता है वो हट जाता है। हाँ अपने हिसाब से नहीं सेट कर सकते सर इसमें? स्टाइल डॉट विथ, क्या ये इशू आ रहा है इसके अंदर? चलिए देखते हैं एक बार इसका। कौन ये वाला नहीं हुआ है? वो तो गया है सर।
ये समझ नहीं आया इसमें करना कैसे है, हुआ कैसे है? क्योंकि मैं कर रहा था इधर उधर क्लिक हो गया। पहले इसका देखिए क्या है। अच्छा देखिए, एक एसक्यूएल का अगर किए होंगे तो एसक्यूएल के अंदर क्या था आपका, एसक्यूएल के अंदर अगर आप करते होंगे एक क्या, ठीक है, यही एसक्यूएल इंजेक्शन का करना है ना, एसक्यूएल इंजेक्शन अलाउ लॉगिन बाईपास, यही आपको करना है। तो इसके लिए सबसे पहला चीज आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लैब को एक्सेस करिए। लैब एक्सेस करने के बाद यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन पर जाना होगा आपको, है ना। लॉगिन पर, लॉगिन में यूजर नेम मांगता है और पासवर्ड मांगता है आपका, है ना। आवाज आ रही है ना। हाँ जी सर, आ रही है। लॉगिन में इसी में देखना है एक बार। हाँ, एक बार दिखाते हैं पहले कि ये किया क्या है इसके अंदर। यूजर बक्सून इंटरसेप्ट एंड मॉडिफाई द लॉगिन रिक्वेस्ट, मॉडिफाई द यूजर नेम पैरामीटर, गिवन इट द वैल्यू एडमिनिस्ट्रेटर। ओ अच्छा, यानी बक्सूट ओपन करना पड़ेगा, बक्सूट ओपन करेंगे तो फिर हैंग करेगा सिस्टम। चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, ओपन होने देते हैं इसको पहले। सर ये मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं, ये वेबसूट का जो आपके पास वर्जन है। हेलो। हाँ हाँ हाँ, दे देंगे दे देंगे। साइट से डाउनलोड हो जाएगा ये डॉक्टर फार वाली। हाँ, फार वाली से मिल जाएगा, अच्छा है। आप मेरे को लिंक शेयर कर दीजिए सर, या मेरे को आप ये पूरा पैकेज शेयर कर दीजिए सर। फार वाली डायरेक्ट यहाँ से मिल जाता है, डॉक्टर फार। इससे बक्सूट मिल जाएगा इजीली, डॉक्टर फार डाली, बक्सूट प्रो दिख रहा है ना, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा इसको। हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर, मैं ये कह रहा था सर, मैं ये लीव कर रहा हूँ सर, मेरे में सर बहुत बहुत अटक रहा है आज जूम। अच्छा करिए, देखते हैं, एक ये करा और देते मैं हैं। सर ये पोर्ट स्विगर पर ये बना के कुछ आज कर लूंगा मैं बैठ के अभी। हाँ आज करिए इसको, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, इजीली है। हाँ, कुछ एसक्यूएल के कर लूंगा, कुछ एक्सएसएक्स के कर लूंगा। हाँ हाँ, कुछ एसक्यूएल का कर लीजिए, कुछ एक्सएक्सेस का सही रहेगा, एक्सएक्सेस का करिए, सेकंड वाला तो करा देंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक सेकंड है वाला सर, फिर किए, कल आगे और शुरू करेंगे। हाँ कल किए थे सेकंड वाला, लेकिन आज गड़बड़ा रहा है, देखना पड़ेगा इसको। ओके सर, आप करवाइए। ओपन हो जाए, तो ये ओपन होने पे क्या पता कहाँ नेट स्लो चलता है इसका।
पहले 1 और 1 की क्यूरी डाल करके चेक कर लेते हैं कि हुआ है कि नहीं हुआ है। कंट्रोल भी किया। देखिए इसका बहुत सारा पैरामीटर है ना, इसका बहुत सारा पैरामीटर है जिसके थ्रू हम लोग इस लैब को सॉल्व करते हैं। तो ये तो डायरेक्ट सॉल्व हो गया आपका। हेलो, देखने दो सर। हाँ ये वाला ठीक है, सॉल्व हो गया। एक वो था वर्क कोलैबोरेटर यूज करके करना है एक लैब में। इसके थ्रू करने के लिए क्या होता है ना, जो बर्फ में जो आप चेंजिंग कर रहे हैं, बर्फ में भी चेंजिंग कर सकते हैं। अदरवाइज आप वहां नहीं कर सकते तो यहाँ पर एक चीज आपका दिखेगा, ये देखिए एडमिनिस्ट्रेटर के बाद बताया है ना कि सिंगल कॉर्ड और डैश डैश करके लगा सकते हैं आप, उसके बाद ही आप करके देख सकते हैं। तो अगर ऐसा दिख रहा है ना तो आप एक चीज क्या करिए, आपके पास एक भेजे थे आपको, शायद याद हो, एसक्यूएल का एक पीडीएफ भेजा हुआ था आपको, ये सीएच के टाइम में सर भेजे होंगे, उसके अंदर सारा आपको मिल जाएगा एसक्यूएल का टोटल। सर वो जो सारा पीडीएफ है वो तो नेट पे पड़ा हुआ है, ये जो आपका सारा पीडीएफ नहीं तो है। एसक्यूएल इंजेक्शन का उसके अंदर दिया हुआ है कि कौन सी क्यूरी क्या क्या रन होती है, कैसे कैसे रन होती है। ठीक है, जस्ट पहले एक बार लैपटॉप ओपन हो जाए। ये वर्कशॉप ओपन करने पे इतना हैंग क्यों हो रहा है? जस्ट ओपन करके दिखाते हैं इसका कुछ कुछ। ये सिंपल जानते हैं, एसक्यूएल का भी और कराएंगे, एसक्यूएल अभी छोड़ेंगे नहीं, समझ गए, कल पूरा एसक्यूएल का ही कराएंगे। ठीक है, और इसका एसक्यूएल नहीं कराएंगे, कल एसक्यूएल लैब मास्टर का कराएंगे पूरा, उसके अंदर रहेगा ना, समझ में आएगा कि कैसे कैसे वर्क करता है। देखिए तो इसके अंदर एसक्यूएल इंजेक्शन अगर आप करेंगे सॉल्व इसमें, तो ये आप दिखता जाएगा इसके अंदर कि करना कैसे कैसे है। ये पूरा एसक्यूएल इंजेक्शन का दिया है कि कौन कौन सा पैरामीटर, कौन कौन सा कैसे आप यूज करेंगे। सर ये वाली वेबसाइट से है ना ये सारा कुछ? तो कहाँ गई ये वाली? मतलब देखो ये वाली चैट पे देखो। ये वर्जन 9 वाला है ये तो ना। ये वही है ये सारा। हाँ ये वही है। और इसकी ये साइट बहुत बढ़िया है, देख रहा था। हाँ ये वही है, सही है ये। अभी ये पेरेंट डायरेक्टरी में जाके पूरी साइट एक्सप्लोर करी, क्या क्या चीजें मिली हैं। एक पेरेंट डायरेक्टरी में जाते जाते पीछे एकदम पहुंच जाओगे सर, क्या साइट है। हाँ सही है ये। एक काम करिए ना, इसका क्या कराएंगे ना, इसका ये कराते हैं एसक्यूएल का, और कुछ कुछ क्यूरी है ना वो रन कराते हैं, तब समझ में आएगा कि करना कैसे, क्योंकि ये थोड़ा सा ना डायरेक्ट 1 और 1 की क्यूरी चलाने पे आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि इसमें कभी हाँ कभी सर। कमेंट चलता है क्योंकि अच्छे से कराए नहीं है ना एसक्यूएल का। तभी एक डीबीडब्ल्यूए ओपन करते हैं और उसी का कराते हैं पहले। ठीक है, उसके चलिए बाद एसक्यूएल लैब का करा देंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। कोई प्रॉब्लम। जस्ट एक सेकंड, थोड़ा पहले इसको बंद कर ले क्योंकि ये सिस्टम मेरा हैंग कर रहा है, क्या पता बॉक्स में क्या है। अब चलने लग गया इसमें। लाइन सर्वर पर इंस्टॉल किए हैं ना कोई भी? कैसे करते हैं, वेबसाइट को क्लोनिंग कैसे किया जाता है? वेबसाइट को क्लोनिंग करना है तो कोई भी पूरी की पूरी वेबसाइट ही क्लोन करना हो तो कैसे करते हैं? WHT ट्रैक कर्ल। हाँ सही है, उससे कर दिया जाता है। तो चलते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका डीबीडब्ल्यूए का लेसन सॉल्व करते हैं, तब समझ में आएगा डीबीडब्ल्यूए में एसक्यूएल का लेसन, उसके बाद और कराएंगे इसके अंदर। और ये सब मिलेगा आपका लाइव पर, तो कराया था ना उस टाइम में भी हम लोग, लाइव पर भी किए थे। अब एक चीज इसके अंदर देखना होगा ना जब लाइव पर करेंगे तो, कि किस तरह से मोड सिक्योरिटी को बाईपास करना है। मोड सिक्योरिटी क्या होता है? हाँ हेलो, पता नहीं। यही सोच के बताना है कि मोड सिक्योरिटी क्या होगा।
एक चीज और पूछ रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं, कैसे सेल अपलोड कर सकते हैं किसी भी वेब सर्वर पर एसक्यूएल मैप के थ्रू? ये कोई मेरे को बताएगा? हाँ, हेलो, आवाज जा रही है ना सबको? हेलो, हेलो, एक वर्क दे रहे हैं ना, पहले वर्क इसको नोट करिए, नहीं आएगा कल बताएंगे, और मेरे को भी याद दिलाइएगा, बताएंगे करना कैसे है। हाउ कैन वी से अपलोड अ सेल इन वेब सर्वर यूजिंग एसक्यूएल मैप? एसक्यूएल मैप का यूज करके किस तरह से आप उसमें सेल अपलोड करके रिवर्स कनेक्शन कैसे ले सकते हैं, ये चीज करके दिखाओ। हेलो, हेलो, हाँ जी सर। हाँ, होमवर्क समझ में आया क्या करना है? हाँ जी सर, आ गया। हाँ, और नहीं भी अगर भूल भी गए ना हम, तो एक बार मेरे को याद दिलाइएगा, कल उसी से स्टार्ट कराएंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा ये होता है एक्सप्लोइटेशन में, ये जानना जरूरी है कि कैसे आप एक्सप्लोइट करा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन यही है, हाउ कैन वी अपलोड अ सेल इन वेब सर्वर यूजिंग एसक्यूएल मैप? एसक्यूएल मैप यूज करके किस तरह से वेब सर्वर में सेल अपलोड कर सकते हैं, जबकि वो एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू वर्नेबल है तो। ठीक है, ये जो सेल सर, ये ऐसे ही ना जो पीएचपी शेल, ये जो पहले से बने हुए हैं, जो हाँ लिनक्स हाँ में जो हाँ, पहले लिनक्स, तो ये तो सर वो मिस्टर रोबोट वाली सीटीएफ सॉल्व कर रहा था, उसमें भी अपलोड करना होता है ये। वो चीज तो मिस्टर रोबोट वाला में आप वेबसाइट पर किए ना, लेकिन एसक्यूएल मैप के थ्रू कहाँ किए थे? अच्छा, आपको एसक्यूएल मैप के थ्रू करना है। सही है। ठीक है, पूरा का पूरा आपको एसक्यूएल मैप के थ्रू करना है कि कैसे करेंगे। डेटाबेस का नेम निकालना होगा तो डेटाबेस का नेम कैसे निकलेगा, वो सारी चीजें सब कुछ आपको करना पड़ेगा इसके थ्रू। ठीक है, तो एक बार इसको करिए, तभी जा करके देखेंगे कि कैसे होता है। चलते हैं, पहले आईपी चेक कर लें अपना। एसक्यूएल मैप से करने आता है ना सब कुछ? 50.11 50। सर आता तो है, लेकिन ना एसक्यूएल मैप में मजे नहीं आते। जब वो मैनुअल जो करते हैं ना, फिर जो रिटर्न ट्रायल होता है, फिर उसके जो एकदम से रिजल्ट आते हैं कि हाँ भाई सही हो गया, फिर उसकी खुशी हाँ, अलग से ही होती है। तो वो चीज सही है, लेकिन अभी करना है एसक्यूएल मैप के थ्रू ही, आपको सेल अपलोड करना है और सेल लेकर के कनेक्शन दिखाना है, क्योंकि ये वर्क है, थोड़ा सा एडवांस वर्क है, लेकिन करना होगा आपको। चलते हैं इसके एसक्यूएल इंजेक्शन पर, है ना। एसक्यूएल इंजेक्शन इसको करने के लिए सबसे पहला चीज क्या होगा आपका, इसके अंदर देखना होगा, बहुत सारा कमांड्स इसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है, सारे कमांड्स को हम नोट करा करके इसको एक बार ये कर लेते हैं टोटल। इसके अंदर टोटल कमांड्स दिया हुआ है, जिसको हम लोग को दिखा देते हैं कि करना कैसे है, कैसे कैसे रन कराना है। इसके अंदर हर एक चीज वो दिया हुआ है कि कैसे कैसे करके क्वेरी चलेगी। सबसे पहले तो देखिए, यूजर आईडी अगर मांगता है आपसे, तो आप क्या करते हैं, इसी तरह से करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए हम लोग सबसे पहले यूजर आईडी 1 डाल दिया। 1 डाल करके चेक करते हैं तो क्या दिख रहा है आईडी में, ID 1, फर्स्ट नेम एडमिन, सरनेम एडमिन, ये सारी चीजें दी हुई है। अब इसका 2 अगर आईडी डाले, ID 2 डालेंगे तो क्या आ रहा है, दूसरा आईडी ओपन हो जा रहा है ना। थर्ड चलेंगे, थर्ड में तीसरा चीज चला जा रहा है। 4 करेंगे, अलग चीज आ जा रहा है। 5 करेंगे, इट मीन्स कि अलग अलग आईडी डालने पर अलग अलग चीजें आपको मिल रही है, सामने निकल करके आ रही है। लेकिन यहाँ पर हमें करना क्या है, सब कुछ मिल गया मुझे, तो यहाँ पर एक क्वेरी चलाते, 1 और 1 की क्वेरी चलाते थे यहाँ पर, याद है 1 और 1 की क्वेरी चलाना? कोई प्रॉब्लम हाँ तो जी नहीं है सर। ना? नहीं हाँ, सर, क्वेरी याद है। चलाने के लिए तो एक बार देखते हैं उसको चला करके कि ये रन होता है या नहीं होता है। तो एक बार ये चलाते हैं, एक सिंगल कॉर्ड और
इसमें कॉर्ड ही दिया हुआ है। अगर नहीं समझ में आ रहा है कॉर्ड कैसा है, तो अभी जब ये कमांड चलाएंगे तो समझ में आता जाएगा कि कैसे रन होता है। ये सब क्वेरी एसक्यूएल का जो पीडीएफ दिए थे ना, उसके अंदर ये सारा दिया हुआ है। उसी में से आपको उठा करके एक एक बार चेक करना है, और जैसे ही आप सबमिट करेंगे ये दिखेगा मैंने ये चलाया था पूरा। तो जैसे ही ये क्वेरी डाले तो जितना भी इसके अंदर जो 1 आईडी डाल रहे थे, आईडी 2 डाल रहे थे, आईडी 3 4 5 जो डाल रहे थे, तो उसके थ्रू मुझे क्या हो गया कि जितने इसके अंदर फर्स्ट नेम सरनेम यानी कि जो भी दिया हुआ था वो सारा रिजल्ट हमारे सामने आ गया। इट मींस दिस क्वेरी इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट ऑल द फर्स्ट नेम एंड सरनेम विद वन क्वेरी। समझ में आया ये क्वेरी क्यों यूज कर रहे थे? ये और वाली जो क्वेरी यूज किया मैंने, है ना, तो ये क्वेरी का काम क्या होता है आपका, जितना भी उसके अंदर फर्स्ट नेम या सरनेम था ना, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ से निकाल दी। अब यहाँ पर सबसे पहला काम क्या होता है हमारा कि क्यों इसका वर्जन चेक कर ले पहले, है ना। तो वर्जन चेक करने के लिए क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं वर्जन। यूनियन सेलेक्ट करके देख लेंगे तो सही रहेगा, इससे आएगा नहीं। यूनियन SELECT यूनियन सेलेक्ट, सिंगल कॉर्ड तो छूट ही गया, यूनियन सेलेक्ट, है ना, यूनियन सेलेक्ट और करके क्या करते हैं @ और उसके बाद जाकर के इसका वर्जन चेक करेंगे। स्पेलिंग सही है ना, पहले स्पेलिंग देख लीजिए, यूनियन SELECT यूनियन सेलेक्ट @ और इसका क्या करते हैं वर्जन एक बार चेक करने का ट्राई करते हैं। तो चेक करते हैं तो क्या आता है, वर्जन हैच यूज किया जाता है कमेंट करने के लिए। सबमिट करते हैं देखते हैं क्या आता है। किए तो क्या गया, यूज्ड सेलेक्ट एलिमेंट्स हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स। इट मींस कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स अलग अलग है, तो आपको निकालना पड़ेगा। यानी कि जो कमांड यहाँ पर चलाए थे वो कमांड सही नहीं था। इट मींस कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा कमांड रन कराना पड़ेगा यूनियन सेलेक्ट के लिए। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये कमांड चलाएंगे, है ना, यूनियन सेलेक्ट 1, @ वर्जन, ये कमांड चलाया जाता है वर्जन इसका फाइंड आउट करने के लिए। और जैसे ही इसमें सबमिट करेंगे ये क्या करेगा, वर्जन आपका दे देगा सरनेम की जगह पे। जैसे एसक्यूएल लैब में होता था ना, एसक्यूएल लैब याद आ रहा है, एसक्यूएल लैब के अंदर जो कराते थे। हेलो, हेलो, हाँ जी सर, बोलिए सर। मैं कह रहा कि एसक्यूएल लैब में अंदर जो कराते थे ना, वही सेम टू सेम यहाँ भी वही चीजें दी हुई है। तो डाल दिया इसको तो यहाँ पर मुझे वर्जन मिल गया। वर्जन हम लोग वहां भी चेक करते थे, चेक करवाए हैं भी वर्जन निकालने के लिए एसक्यूएल लैब सीरीज में, और फिर से कराएंगे अभी, ठीक है ना, तब समझ में आता जाएगा और कि क्या करना क्या है इसके अंदर। तो जब ये वर्जन निकाल लिए तो अब इसके अंदर अभी डेटाबेस मेरा निकला नहीं है। इसके जगह वर्जन जो लिखे हैं आप, वर्जन की जगह पर आप क्या कर सकते हैं, होस्ट नेम डाल सकते हैं। नंबरिंग नहीं डालना होगा तो आप दूसरा भी चीज यूज कर सकते हैं, जैसे 1 यहाँ नहीं डालना तो 1 की जगह आप कुछ भी डाल सकते थे, नल डाल दीजिए, मतलब कुछ भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई है नहीं। तो चलते हैं इसी को टाइप करके सिलेक्ट यूनियन सेलेक्ट, नल डाल दिया, और नल डाल करके इसका होस्ट नेम चेक करना चाहते हैं, इसका होस्ट नेम क्या है। और जैसे ही होस्ट नेम डाल करके सबमिट करेंगे तो सबमिट करने पर क्या होगा कि इसका होस्ट नेम मेरे को मिल जाएगा इजी। तो होस्ट नेम क्या आ गया आपका, दीपक, दिख रहा है ना, जिस नेम से होस्ट नेम किया है। अगर मेटा एक्सप्लॉइट में आप किए होंगे तो मेटा एक्सप्लॉइट में मिलेगा, ये मेरा खुद के अपने सिस्टम में होस्टेड है ना, खुद के सिस्टम में होस्टेड है, इसलिए मेरा नेम दिखा रहा है, ठीक है ना। अब देखिए ये सब क्वेरी जो चला रहे हैं, उसके बाद हमारा अगला काम क्या आता है, अब इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ कॉलम कैसे निकालते हैं हम लोग, नंबर ऑफ कॉलम कैसे यूनियन निकालते हैं। सेलेक्ट नल 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 नल, इसमें यूनियन ऑल सेलेक्ट करके भी आप देख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ऑर्डर बाई देखते हैं करते में चलता है या नहीं। ऑर्डर सिंगल कॉर्ड ऑर्डर बाई 1, ऑर्डर बाई 1 सर किया। कोड्स फिगर पे बताया हुआ था कि इसमें यूनियन सिलेक्ट फिर नल और नल नल जितनी वैल्यू डालो। हाँ, किसमें पोर्ट फिगर में क्या बताया हुआ था, यूनियन सिलेक्ट फिर नल नल नल। हाँ, तो ये चीज का पूरा यूज बताएंगे ना एसक्यूएल लैब के अंदर भी बताएंगे। तो ये सब चीज मैनुअली रखिए याद, इसको ये सब भूलिए नहीं, ये पूरा कमांड है, आपको दे देंगे एसक्यूएल का पीडीएफ है मेरे पास। सिंगल कॉर्ड ऑर्डर बाई 3 डाला तो नंबर ऑफ कॉलम 3 नहीं है इसमें, 2 डाला तो 2 डालने पर ये सही है, यानी कि 3 कॉलम इसके अंदर नहीं था, 3 डालने से तो क्या आया था, अननोन कॉलम आया था। देख लीजिए फिर से, नहीं है, 3 कॉलम नहीं है इसके अंदर। तो 3 कॉलम नहीं है तो अब करना क्या है इसके अंदर, हमें आगे और की कुछ क्यूरी चलानी होगी, यूनियन ऑल सेलेक्ट वाली, है ना।
यूनियन ऑल सेलेक्ट करके कमांड चलाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो यानी कि पहला काम क्या होता था, डेटाबेस निकालना। यूनियन सेलेक्ट नल क्या है ये, डेटा डायरेक्टरी करने के लिए है ये डेटा डायरेक्टरी फाइंड आउट करने के लिए होता है कि डेटा का डायरेक्टरी हम लोग कैसे फाइंड आउट करें, ये उसका कमांड है। तो जैसे ही सबमिट करेंगे ये डेटा की डायरेक्टरी निकाल देगा कि कहाँ पर मैंने इसको होस्ट किया है। ओपीटी लैंप सर्वर के अंदर किया था ना मैंने, दिख भी रहा होगा आपको कि ओपीटी लैंप सर्वर ओपन भी किए थे, तो वो डेटा की डायरेक्टरी दिखा दिया। और क्या इसके अंदर चलाया जा सकता है, सिंगल कॉर्ड यूनियन यूनियन सेलेक्ट, और क्या दिया हुआ है ये, अच्छा सॉरी ये तो डायरेक्ट आ जा रहा है आपका यूजर पासवर्ड, इसमें खुद से चलाते हैं। ठीक है, अब करना क्या है, मुझे डेटाबेस का नेम चाहिए। तो सिंगल कॉर्ड यूनियन SELECT, डेटाबेस का नेम चाहिए होगा तो क्या करना पड़ेगा, NULL डालेंगे नल, और फिर उसके बाद क्या डालेंगे, डेटाबेस। तो ये कमांड चलाते हैं नल डेटाबेस, ये डेटाबेस का नाम निकाल के आपको देगा, इसके अंदर कौन कौन से डेटाबेस और कौन सा डेटाबेस यूजफुल है जो कि मैनुअली हम लोग करते हैं, है ना। तो जैसे ही सबमिट किया डेटाबेस का नेम आपको मिल गया। क्या है डेटाबेस का नेम, DBWA, है ओरेकल ना। वाले में तो सर वो डिफरेंट होती है ना वेरी। हाँ हाँ उसमें अलग होगा आपको। सर सर पोर्टसुगर में मैंने भी स्टार्ट नहीं किया है, तो उसमें आप मेरे को एक एसक्यूएल की फर्स्ट कोई एक सॉल्व करके दिखा सकते हैं? SQL का फर्स्ट लैब जो है ना उसका तो बंद कर दिया हाँ सर, आपका, ओपन है ना कुछ दिन। कुशदीप का ओपन है शायद। एक मिनट देख लेता हूँ। एक हाँ बार ओपन है सर, ओपन है। हाँ एक बार करके दिखा दीजिए तो उसको। एक बार दिखा दीजिए कि कैसे होता है, एक्चुअली सॉल्यूशन से भी थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा मेरे को। हाँ। एक मिनट। सर जब तक ये लोड हो रहा है तब तक ये बताना, ये अभी नेसेस खोला था, ये लॉगिन करा, ये डाउनलोड फेल्ड क्या इसका नेसस का, अच्छा नेसस का बताते हैं। है, ये तो मैं कर रहा हूँ। अरे लैब सॉल्व करने से बढ़िया लर्निंग पाथ पे आराम से जाओ, यहाँ से पढ़ पढ़ के आराम से करो यार। ये पहली एरी वेयर क्लोज। हेलो गौरव। हेलो। सबसे बढ़िया वही एक्सेस डेव पे जाके उस सोल्यूशन में क्लिक करके वहीं से, यानी तो और पढ़ना है तो ये क्या कहते हैं, जब एकेडमी पे जाके यहाँ से पढ़ पढ़ के जब लैब आती जाए तो वो सॉल्व करते रहना। हाँ लेसन्स पूरा भी दिया हुआ रहेगा इसी के अंदर, लेसन्स ये आप देख। लेसन पढ़ पढ़ के बीच में लैब आती रहती है, सॉल्व करते रहना। तो कहाँ है? एक इनको दिखा दीजिए करके, फिर वो हो जाएगा, एक कर दीजिए इनका पहला जो था। जो ऑलरेडी मतलब सॉल्व है उसको ही दिखा दो एक बार, जस्ट फॉर आइडिया के लिए चाहिए मुझे। तो सिंगल कॉर्ड करके डाल दिया या कुछ भी यहाँ पर डाला, ऊपर में URL में जैसे पहले कॉपी पेस्ट करते थे ना, वो सारी चीजें होती है। तो कहाँ गया?
थी क्वेरी। यही मेरे में आ रहा है, इंटरनल सर्वर एरर समथिंग कुछ। स्पेस छूट गया है क्या आगे कहीं? क्वेरी होगी। हो गया? कॉन्ग्रेचुलेशन यू सॉल्व दिस लैब। नहीं हो तो टाइप करने में तो कॉपी पेस्ट कर लीजिए। क्या नेसस में क्या प्रॉब्लम आ रहा है? एक बार नेसस दिखाइए आप अपना। तेरा डाउनलोड पेज। कहाँ से डाउनलोड किए थे? अच्छा वहां से पहले स्टार्ट किए तो नहीं हुआ। रन द नेसस अपडेट। नेसस को आप कहाँ से स्टार्ट किए हैं? वहां पहले लिनक्स टर्मिनल में जा करके ये लिनक्स टर्मिनल में जाके बिन सिस्टम सीटीएल मैसेज स्टार्ट सर्विस, ये तो नहीं ले रहा है आपका। फिर उसके बाद ये वाले पे चले गए जो पैरामीटर को देता हाँ है, तो मतलब किए इसमें डाले यूजर आईडी ये पासवर्ड डाले थे वहां पर आइए, तो फिर इसको रिफ्रेश ये करिए डाल फिर दिया था। से। नेसस अपडेट कमांड नहीं चल रहा है। ये वाला कमांड तो नहीं मेरा। नहीं ये नहीं लेगा। डाउनलोड फिर आ गया। एक बार फिर से इसको रिफ्रेश करिए। क्या करना है? रिफ्रेश करिए तो इस पेज को और फिर से ओपन करिएगा। यहाँ पर क्या दिक्कत क्या आ रही है? एक बार फिर से ओपन करिएगा तो वहां से नेसस की सर्विस स्टार्ट करा के। हाँ रीस्टार्ट करना था। रीस्टार्ट नेसस डॉट सर्विसेज। हाँ बोलिए। एक सेकंड। हाँ क्या था भूल गया। यूजर नेम क्या था? ओके सर यूजर नेम भूल गया। हो गया। यूजर नेम भूल गया मैं, रुक जाओ जरा देख लेते यूजर नेम भूल गए? हैं। कोई नहीं, फिर से नया बन जाएगा। हाँ हो गया हो गया हो गया। हाँ डाउनलोड हो गया स्टार्ट? ये रहा गया। हाँ आ गया। अब यहाँ पर टारगेट डाल करके कर लीजिए। बड़ा जल्दी हो गया डाउनलोड आपका। 500 MBPS है। अच्छा अच्छा, वही सोचे कि बहुत जल्दी हो गया। हम लोग को तो आधा घंटा लग जाता है करने में। इसी का उठा के स्कैन करिए एक बार इसको, है ना? स्कैन। चलिए करें जल्दी से शेयर, क्योंकि वो कराना जरूरी है ना। फिर नहीं होगा तो कल फिर एसक्यूएल का और एडवांस कहाँ से सीखेंगे? अभी एसक्यूएल का क्या बहुत क्या क्या शेयर करना? कर लिए ना। SQL स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ स्क्रीन SQL तो कर दिए शेयर। हाँ दिख रही है सर। दिख रही है। एक सेकंड। चलते हैं अब आगे। डेटाबेस का नेम मिल चुका है हमें। अब डेटाबेस के बाद हमें करना क्या होता है? अब यहाँ पर कमांड चलाते हैं कुछ कुछ, जो कि पहले भी चलाते थे हम लोग, है ना? क्या करते थे? यूनियन सेलेक्ट, ये सब कमांड चलाते थे बहुत पहले भी हम लोग चलाए हैं। और नहीं भी है ना तो एक बार और प्रैक्टिस जब कराएंगे ना शुरू से तो सब समझ में आता जाएगा। तो यूनियन सेलेक्ट, नल, कॉमा, फिर उसके बाद क्या करते थे? SCHEMA स्कीमा, ये कमांड चलाते थे हम लोग। नल कॉमा स्कीमा, ये क्या है कमांड? ये जस्ट इसको सेंड करते हैं चैट बॉक्स में तो समझ में आता जाएगा कि क्या भेज। ठीक है, ये चलाया। अब ये चलाने के बाद देखते हैं कि क्या क्या मिलता है मुझे। जैसे सबमिट करेंगे, सबमिट करने से ये सब कुछ पूरा इंफॉर्मेशन मिल जा रहा है। सरनेम, फर्स्ट नेम, सरनेम सब में मिल रहा है।
अब यहाँ पर देखना है कि ये सारे डेटाबेस का नाम मेरे को मिल चुका है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डेटाबेस कौन सा है इसमें, वो चीज आपको चेक करना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले इसके अंदर और भी कुछ कमांड्स हम लोग चलाएंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, टेबल फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे। तो टेबल फाइंड आउट करने के लिए क्या कमांड चलता है, नीचे से देख करके ही लिख रहे हैं, यूनियन SELE, यूनियन स्पेस छूट गया था, यूनियन सेलेक्ट SELECT, यूनियन सेलेक्ट। अब उसके बाद क्या करना होता है, नल कॉमा टेबल, है ना, टेबल अंडरस्कोर नेम, यानी कि टेबल नेम निकालना चाहते हैं हम लोग। तो टेबल नेम निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर चलते हैं, इसी कमांड को रन कराते हैं और सबमिट करते हैं। जैसे ही सबमिट किए टोटल का टोटल टेबल नेम निकाल दिया। अब इसके अंदर कौन सा टेबल वर्नेबल है या किस टेबल में आपको डेटा छिपा हुआ होगा, आपको ये ढूंढना पड़ेगा खुद से। तो इसको भी चैट बॉक्स में शेयर करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आपको देखना पड़ेगा कि किस टेबल से आपका डेटा निकल सकता है, मतलब हिडन डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा किसके अंदर मिलेगा, ये चीज आपको अच्छे ढंग से आना जरूरी है, बिना इसके आप काम नहीं कर सकते। और ये सब कमांड्स आप लोग नोट कर लीजिए, चैट बॉक्स में शेयर कर रहे हैं तो ऐसे तो भेज देंगे, लेकिन नोट करके रखिए, सही रहेगा, ठीक है। अब करना क्या है, टेबल नेम निकल गया, अब आपको डेटा किससे निकालना है, कौन सा डेटा में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हिडन होगा, कोई देख करके बताइए अगर आपको लग रहा है तो। अभी देखते हैं कौन सा मेरे को लगेगा इसमें कि इंपॉर्टेंट डेटा हिडन होगा इसके अंदर, तो चीज चेक कर लेते हैं। यूजर्स होस्ट इसमें कुछ है नहीं, क्या है हाँ, यूजर्स, एक यूजर्स दिख रहा है, तो यूजर्स से क्यों ना फालतू का ये सब दिखा हुआ है सेड से, तो यूजर्स से देखते हैं कि डेटा निकालने का ट्राई करते हैं इसी यूजर्स से। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कमांड रन करना पड़ेगा, यूजर्स से डेटा चाहिए मुझे, डेटा किससे चाहिए, यूजर्स से। टेबल नेम वहां पर क्या है, यूजर्स ही है। तो चलते हैं सिंगल कॉर्ड यूनियन सेलेक्ट, और क्या है, यूनियन सेलेक्ट SELECT, यूनियन सेलेक्ट कॉनकैट, है ना, कॉनकैट टेबल अंडरस्कोर नेम, टेबल, ये कहां से डेटा निकालना है, यूजर से निकालना है, तो क्यों नहीं इसी को ले लेते हैं। और इसको लेने के बाद ये सब नोट कर लीजिएगा, 0x3a क्यों यूज किया जाता है, 0x0a ये भी अलग अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए। सबमिट किया, जैसे ही सबमिट किया तो ये यूजर्स में से जो होगा डेटा वो निकाल के देगा। अब उसमें से भी आपको देखना होगा कि किसके अंदर आपको मिलेगा कुछ चीज। तो लॉगिन का कुछ ऑप्शन मिल रहा है, लॉगिन का कुछ ऑप्शन मिल रहा है, तो उसमें से शायद आपको डेटा में भी निकल जाए, तो इसको भी देखना होगा। तो इसके लिए लॉगिन करने के पहले आप रन तो करा सकते हैं, मिल सकता है, और क्या कर, अच्छा यूजर्स दिया हुआ है और पासवर्ड दिया हुआ है, दो चीज दिया हुआ है यहाँ पर, यूजर्स पासवर्ड, यूजर्स और यूजर आईडी, यूजर्स और क्या है, लास्ट नेम दिया है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि यूजर्स और पासवर्ड के अंदर कुछ कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन होगा, तो क्यों ना इसी को कराते हैं। तो सिंपल कमांड हमेशा चलता था, सिंगल कॉर्ड यूनियन SELECT, यूनियन सेलेक्ट NULL, नल, स्पेस छूट जा रहा है बार बार, यूनियन सेलेक्ट नल, है ना, कॉमा कॉनकैट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, इसी को चलाते हैं, फर्स्ट नेम निकालना चाहते हैं और ये निकालना चाहते हैं, तो इसी को कॉपी किया और सेंड करते हैं पहले आप लोग को, फिर देखते हैं कि क्या है। ये सब याद रखिएगा कि कैसे कैसे चलता है, सिंगल कॉर्ड ये सब है ना, इसके आगे यूआरएल कोई लगा हुआ है, जैसे यहीं पर है आपका कोई एक चीज दिया हुआ है, तो ID इक्वल टू कुछ भी दिया होगा, तो उसके बाद ये चल रहा है यहाँ पर यूआरएल, एक बार टेस्टिंग करते जाइए कि यूआरएल के अंदर क्या क्या चलते जा रहा है, तो जो भी चल रहा है वो यूआरएल के पास ही चल रहा है। और इसका पैरामीटर किस चीज से स्टार्ट हो रहा है, ID इक्वल टू करके, तो इसी को आप सबमिट करते हो, देखते हैं कि पासवर्ड यूजर नेम मिलता है कि नहीं, तो सबका यूजर नेम और पासवर्ड मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से आप डेटाबेस फाइंड आउट कर सकते हैं, डंप कर सकते हैं, तो ये सब सारी चीजें इसके अंदर हम लोग किया जा सकता है। डेटा की डायरेक्टरी बता ही दिए थे उस टाइम में,
अब अगर एक चीज देखा जाए तो मेरा ETC पासवर्ड फाइल देखना है, तो कैसे देख सकते हैं पासवर्ड फाइल अगर देखना होगा तो? अगर पासवर्ड फाइल देखना हो तो उसके लिए क्या कमांड हो सकता है? यूनियन ऑल सेलेक्ट चलाते थे ना, यूनियन ऑल सेलेक्ट। एक बार ये देखते हैं कि ये किस चीज के लिए, सिस्टम यूजर फाइंड आउट करने के लिए है। तो सबमिट करते हैं, देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। सिस्टम यूजर फाइंड आउट हो गया, रूट एट द रेट लोकल होस्ट, रूट एट द रेट लोकल होस्ट, सब कमांड यहाँ पर दिया हुआ है, सब ऊपर में दिख जाएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग देखिएगा ना तो समझ में आता जाएगा कि क्या क्या कमांड्स है। और चलाते हैं सिंगल कॉर्ड यूनियन ऑल सेलेक्ट, और ये दिखाते हैं यहाँ पर, ये ETC पासवर्ड लोकल फाइल देखना है मुझे, लोड करना है फाइल की, कौन सी फाइल? ETC पासवर्ड फाइल। और जैसे ही सबमिट करेंगे ये टोटल का टोटल पासवर्ड फाइल मेरे सिस्टम का दिखा दिया। PAWSWD जो फाइल थी ना वो सारा स्केल इंजेक्शन के थ्रू दिख गया। तो ये सारा चीज इसके अंदर है। अब करना क्या है आप लोग को कि जो होमवर्क दिया उस पर ट्राई करना जरूर है कि किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटाबेस कनेक्शन ले सकते हैं। बताए थे ना होमवर्क, वो होमवर्क आप लोग को करके आना होगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना करके आने में? सर ट्राई करते हैं सर, बाकी आपको कल बताते हैं। हाँ, अगर नहीं होगा तो मेरे को याद जरूर दिला दीजिएगा, उसको छोड़िएगा नहीं प्लीज, क्योंकि अगर वो छूट गया ना तो फिर बोलिएगा कि अगर कंपनी में अगर आप जाइएगा काम करने के लिए तो बोलेगा कि चलो SQL का वर्नेबिलिटी तुम निकाल दिए, अब दिखाओ कि इससे क्या क्या हो सकता है। जैसे अभी मोड सिक्योरिटी आपका बाईपास कर रहा है, कुछ कुछ वेबसाइट में लाइव वेबसाइट से दिखाएंगे, वो डमी वेबसाइट से। तो मोड सिक्योरिटी कैसे बाईपास करना है, क्योंकि एक फायरवॉल लगा हुआ था मोड सिक्योरिटी का, और बिना उसके बाईपास किए आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो सबसे बड़ा पार्ट होता है ना? उसको करेंगे कैसे, वो सारी चीजें आपको दिखाएंगे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें करने में? नहीं सर, अभी तो सर वो स्कैन चालू कर रखा है NSS का। हाँ हाँ, MIS इसके बाद ही उसको करिए, लीकेज वाला जो मिला है ना उसको करिए, फिर उसके बाद करने SQL के। मैप का भी और निक्टो का भी, तीनों का चालू कर दिया एक साथ ही। अच्छा चलिए ठीक है, तो एक बार मेरे को भी, अच्छा मेरे पास तो है ही वेबसाइट। आपको मैसेज कर दूंगा मैं जो आया। हाँ ठीक है, एक बार मैसेज करके बता दीजिएगा जरूर से। क्लास के बाद आज देखते हैं, 6:30 में फ्री होते हैं ना, तो आज घर पर जाएंगे तो देखेंगे आज ये चीज, ठीक है?